तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ध्यान से सुनना, नहीं बनना है तो इट्स योर चॉइस। क्योंकि कई लोगों को ये लगता है ना, अरे यार फ्री का सेशन है। कितने लोगों को लगता है फ्री का सेशन है ये? कितने लोगों को लगता है? पैसे दिए आपने तो फ्री है ना, पैसे नहीं दिए तो फ्री है। आप मुझे अपनी सबसे कीमती चीज़ दे रहे हो, टाइम, जो कभी लौट के नहीं आएगा। और यही एंटरप्रेन्योर की पहली पहचान होती है, ही और सी रिस्पेक्ट्स टाइम। अगर आप अपने टाइम को वैल्यू नहीं देते हो ना, तो आप कभी एंटरप्रेन्योर भी नहीं बन पाओगे, कभी सक्सेसफुल भी नहीं बन पाओगे। और आप लोग लकी हो जो आपके लिए ऐसे प्रोग्राम कंडक्ट किए जा रहे हैं। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मेरा जन्म कोटद्वार में हुआ, यहीं पैदा हुआ मैं, लेकिन मैं यहाँ रहा नहीं कभी। कहाँ रहा मैं? मेरे पेरेंट्स जो थे गवर्नमेंट टीचर थे, तो उनकी जहाँ पोस्टिंग होती थी ना गाँव में, वहाँ पे मैं पढ़ा। एक गांव है थैलीसैंड, सुना है किसी ने नाम? 6वीं क्लास तक मैं वहाँ थैलीसैंड में पढ़ा हूँ, सरकारी प्राइमरी स्कूल में। और फिर इंटर कॉलेज में 6th में मैंने वहाँ एडमिशन लिया। फिर डुगड्डा जानते हो आप लोग? 10वीं तक मैंने डुगड्डा इंटर कॉलेज में पढ़ा। फिर 11वीं 12वीं मैंने कोटद्वार इंटर कॉलेज से की। 12वीं तक मैंने सरकारी प्राइमरी और इंटर कॉलेज में पढ़ा। उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ और मैंने इंजीनियरिंग की, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से की। उसके बाद मेरा 2 गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ, उत्तरांचल जल विद्युत निगम और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बैंगलोर। सो मुझे लगा कि सारी जिंदगी मैं उत्तराखंड में रहा, चलो कंपनियां सेलेक्ट करते और उनमें अपना पैसा डाल देते और रिलैक्स जिंदगी जीते। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस चला रहा होगा ना, बहुत ध्यान रखेगा अपनी कंपनी का। ये तो अपना पैसा डालते हैं, इनका पैसा ग्रो होता है। तो मैंने क्या किया, मेरे को जब ये बात समझ में आई 2018 में, तो मैंने भी, क्योंकि मैं जॉब में था, सैलरी आती थी, सैलरी का एक हिस्सा एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अभी डॉक्टर अग्रवाल बाहर बता रहे थे किसी को SIP के बारे में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो वो बता रहे थे कि 12% का रिटर्न मिलता है। मैंने कहा सर मैं 28% का रिटर्न लेता हूँ हर साल, 28%। 1 लाख रुपए जमा करता हूँ, 1,28,000 मिलते हैं अगले साल, 12% का नहीं मिलता है। और वो 28,000 मेरे फ्री के हैं, है कि नहीं है, जिसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है। तो जिस दिन मेरे को ये ESBI मॉडल समझ में आया ना, उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। इसीलिए जो सर कह रहे थे नॉलेज को बढ़ाओ, नॉलेज इज पावर। और नॉलेज इज पावर ये भी गलत है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। जो मैंने सीखा वो मैंने इंप्लीमेंट करा अपनी लाइफ में। और आज जब मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन मैंने शुरुआत करी थी ना काम की, कई बार हमें लगता है यार पैसे नहीं है हमारे पास, हमारे रिसोर्स अच्छे नहीं है। जो अभी सर रिसोर्स की बात कर रहे थे, किस्मत वाले हो आप, आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है, बताया भी जा रहा है, साथ में फंडिंग के तरीके भी बताए जा रहे हैं। जिस दिन मेरे को काम स्टार्ट करना था ना, मेरे फादर ने मना कर, बोले क्या दिमाग खराब हो रखा है, काम वाम के चक्कर में पड़ रहे हो तुम। तो मैंने कहा छोटा सा इन्वेस्टमेंट तो करना है। मैं बताता हूँ आपको, मैंने मात्र 45,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करा, 45,000। मैंने कहा इतना रिस्क तो मैं ले ही सकता हूँ 45,000 का। 30,000 रुपए का मैंने एक प्रोजेक्टर खरीदा, 30,000 रुपए का था वो। क्यों खरीदा अभी बताता हूँ आपको। यहाँ इससे काम करोगे ना, कभी फेल नहीं होगे लाइफ में। 30,000 प्रोजेक्टर में लगाए। उसके बाद मैंने 5 किट खरीदी, मेंटल मैथ्स की, अबैकस की किट खरीदी। वो मेरे को करीब 6,000 के आसपास पड़ी, तो 36,000। और बाकी के 9,000 रुपए मैंने अपने पापा जी को ये बोला कि आप एक काम करो यार, कोटद्वार के लोगों को इन्वाइट करो जिनके बच्चे छोटे हैं, और चाय और पकौड़े का इंतजाम करो, है ना, क्योंकि चाय पकौड़े के लालच में ज्यादा लोग आते हैं। तो उस दिन हमारे घर था हमारा, गाड़ी घाट में घर है, 150 लोग आए। और मैंने क्या करा बताता हूँ आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने लगाया प्रोजेक्टर, लैपटॉप मेरे पास था ही, और उस पर मैंने स्लाइड चलाई और लोगों को समझाया कि जो ये काम हम बच्चों को सिखाएंगे, इससे बच्चों को क्या बेनिफिट होएगा और इनका फ्यूचर कैसे बदलेगा। मेरे पास कितनी किट थी? 5। और पहले दिन मेरे पास 16 एडमिशन हुए। मेरे पास 48,000 रुपए कैश थे मेरी जेब में। फर्स्ट डे 45 लगाए, 48,000 रुपए मेरे हाथ में थे। तो सबसे पहले आपको ये यहाँ पे सोच चाहिए कि मुझे बढ़ना है आगे कि नहीं बढ़ना है। अगर वही नहीं है आपके पास, आप यही सोचते रहते हो अरे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को तो कोई सपोर्ट करने। मेरे घर में हर कोई मेरे अगेंस्ट था। मेरी वाइफ इलाहाबाद में पढ़ी बड़ी, रैनबैक्सी लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट थी, वो आने को तैयार थी कोटद्वार,
बिल्कुल भी नहीं। मेरे बच्चे कोटवा शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं थे, वो वहाँ डीपीएस में पढ़ते थे, यहाँ पे मैं कौन से स्कूल में एडमिशन कराता उस लेवल के। पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट थी। उसके बाद भी मैंने सोचा कि अब ठान लिया तो ठान लिया, अब तो करके ही दिखाना है, और सिर्फ 45,000 रुपए इन्वेस्ट किए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, सोच चाहिए, पैसा